स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आप जानते हैं, इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस जोड़ देते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब में यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में यस या यस लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यस या यस नहीं लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में यस या यस लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में यस या यस नहीं लगाते हैं। जैसे सेंटेंस है, राम जाता है, तो राम एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो हम लिखेंगे राम गोज, वर्ब में यस या यस लगा देंगे। लेकिन अगर सेंटेंस है वे लोग जाते हैं, तो वे लोग प्लूरल नंबर है, तो यहां पे होगा दे गो। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या यस नहीं लगेगा। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल के नियम। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू या डज लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट आएगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट आएगा। जैसे सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है, सीता एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो हो जाएगा सीता खाना नहीं खाती है, क्योंकि ये निगेटिव सब्जेक्ट है। सीता डज नॉट ईट
फूड। सीता चूंकि एक वचन है तो डज नॉट आया, सीता डज नॉट ईट फूड। इसी तरह है वे लोग नहीं खेलते हैं। वे लोग बहुवचन है तो होगा दे डू नॉट प्ले। तो बहुवचन के साथ डू नॉट और एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट पे, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे व्हाई, वेयर, हुम, विच, वाई, हाउ, इसको सबसे पहले लिखते हैं। अगर एक वचन करता है तो डज आता है पहले, और बहुवचन करता है, बहुवचन सब्जेक्ट है तो डू आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जैसे क्या वे लोग खेलते हैं? वे लोग बहुवचन तो डू आएगा पहले, डू दे प्ले। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं? अगर क्रिकेट होता तो डू दे प्ले क्रिकेट। क्या वे लोग बागीचे में खेलते हैं? डू दे प्ले इन द गार्डन। इस तरह से हम बना सकते हैं। सिमिलर नंबर में देखते हैं, क्या राम गोरखपुर जाता है? राम एक वचन है तो डज आएगा, डज राम गो टू गोरखपुर। तो आपने देखा एक वचन के लिए डज आया, बहुवचन के लिए डू आया। अगर डब्ल्यू वाले शब्द होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, जैसे यदि होता वे लोग कहां खेलते हैं, तो ये बनता वेयर डू दे प्ले। वेयर पहले आ जाता, वेयर डू दे प्ले हो जाता। क्या राम गोरखपुर जाता है? डज राम गो टू गोरखपुर। राम कहां जाता है? कहां, वेयर, डब्ल्यू वाले शब्द आ गया तो होता वेयर डज राम गो, वेयर डज राम गो। तो इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं और एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हैं।